आका करीम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू को सहाबा लिख लिया करते, लेकिन सारे सहाबा मैंने कहा कि लिखने वाले नहीं थे। कातबीन वही में भी दर्जन डेढ़ दर्जन के करीब लोग हैं जिन्होंने कुरान मजीद की किताबत की है। सारे सहाबा लिखते नहीं थे। लेकिन आप देखें सहाबा ने जब अहादीस रसूल को बयान किया है तो सहाबा ने लफ्ज़ भी वही बयान किए जो हुजूर ने बयान किए। सहाबा ने कैफियत भी वो बयान की जो आंखों से देखी, और फिर यह भी बताया जब हुजूर इस तरह आए थे तो इस रंग का मुबारक जुब्बा पहना हुआ था। यार इतने गौर से सहाबा को हर चीज समझ आ गई। आपसे कोई शख्स आज पूछे कि आज जुम्मे वाले दिन का उन्वान क्या था तो आप खुलासा बता सकते हैं, लफ्ज तो नहीं बता सकते। बड़ा हाफजा किसी का होगा, चलो वो तरतीब से बता देगा, पहले ये बात हुई, फिर ये हुई, फिर ये बात हुई। लेकिन कमाल, अल्लाह अकबर, सहाबा आका करीम अलैहिस्सलाम का कलाम इतनी तवज्जो से सुनते थे, इतनी तवज्जो से सुनते थे। फिर जिसने बयान किया उसने हुजूर के आने का तरीका भी बयान किया कि हम बैठे हुए थे, यूं हुजूर का शान अक़दस से निकले और आका करीम अलैहिस्सलाम इस तरह बैठे, फिर हुजूर की मुबारक उंगली इस तरह उठती थी और फिर हुजूर इस रंग का जुब्बा पहना था, फिर जुल्फ़ें इस तरह की थी। वो पूरी कैफियत भी बयान करते और फिर पूरा हरफ ब हरफ खुतबा भी हुजूर का सुना दिया करते। अल्लाह अकबर। तो ये क्यों होता था? उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम इतना ठहर ठहर कर कलाम इरशाद फरमाते, इतनी ठहर ठहर कर गुफ्तगू करते। फरमाती हैं दौराने गुफ्तगू भी अगर कोई लफ्ज़ गिनना चाहता तो महबूब के लफ्ज़ भी गिन सकता था। अल्लाह ताला ने महबूब अलैहिस्सलाम को हुस्न कलाम अता किया। कलाम का ये हुस्न था जो महबूब अलैहिस्सलाम को अता किया। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के कलाम का एक ये भी हुस्न था कि लफ्ज़ सादा होते और मुख्तसर होते और जामे कलाम महबूब अलैहिस्सलाम का होता। ये नहीं हमारी तरह 3 घंटे तकरीर की तो जब पल्ला झाड़ा तो हासिल कुछ भी ना हुआ। 3 घंटे से महफिल में बैठे थे, पूछा था क्या हुआ, लुत्फ बड़ा आया, हुआ क्या, पता ही कोई नहीं हुआ क्या। ऐसा नहीं था, मुख्तसर कलाम। और हुजूर अलैहिस्सलाम के उस मुख्तसर कलाम में जामियत ऐसी थी कि लोगों को उसी वक़्त अज़बर ज़ुबानी याद हो जाता। तो ये मुख्तसर कलाम का हुस्न था आका करीम अलैहिस्सलाम का जो सामीन को सुने। और ये बात याद रखें, जितनी मुख्तसर बात होगी उतनी जल्दी ज़ुबानी याद हो जाएगी। और फिर कलाम का ये हुस्न था कि सब तक यकसा और बराबर आवाज़ पहुंचती थी। हमने तो ये सिस्टम लगाया है और इतने लोगों तक ये आवाज़ पहुंच रही है, लेकिन कितने लोग हैं जो बात में ये कहते हैं कि आज शायद पंखों का शोर था कि आज पूरी तरह आवाज़ सही तरह नहीं आ रही थी। लेकिन आप देखिए खुतबा हज्जतुल विदा उठाएं, मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने कितना मजमा था। आप ये मेरे सामने 150-200 लोग बैठे होंगे, लेकिन महबूब अलैहिस्सलाम के सामने खुतबा जब शुरू होता है कितने लोग थे? 1,44,000, 1.5 लाख का मजमा महबूब अलैहिस्सलाम के सामने बैठा है। कितने स्पीकर हैं, कितने लाउड स्पीकर हैं, कितने माइक हैं? तारीख का जवाब नफी में है। तो फिर आवाज़ कैसे पहुंचती थी? रावी कहता है जिस तरह पहले शख्स को आवाज़ आती थी इसी तरह आखिरी शख्स को भी आवाज़ आती थी। कोई हद है उनके उरूज की, बालागल ओला बेकमाल। अल्लाह अकबर। आज इस जदीद साउंड सिस्टम के अंदर भी ये क्वालिटी मौजूद नहीं है कि सबको यकसा बराबर आवाज़ आए। मैं अगर माइक के करीब मुंह करके ज़ोर लगा के बोलूँगा तो जो शख्स स्पीकर के नीचे बैठा उसके कान फटेंगे। और बाज़ औक़ात हम महफिल में जाते हैं तो वो ऑपरेटर को आके कह रहे हैं ज़रा आवाज़ खोल दें, पीछे वाले लोगों को आवाज़ नहीं आ रही। जिस तरफ स्पीकर का रुख है उधर वालों के कान फट रहे हैं और जो पीछे बैठे हैं वो कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही। ये जदीद साउंड सिस्टम में भी यकसा बराबर आवाज़ नज़र नहीं आती। लेकिन खुतबा हज्जतुल विदा है, महबूब अलैहिस्सलाम ऊँटनी पे जलवा फिराज है, 1.5 लाख का मजमा है। आज 1400 साल बाद भी उस खुतबे का एक एक लफ्ज़ महफूज है, एक एक लफ्ज़ जो है वो किताबों में मौजूद है, जो महबूब की ज़ुबान से निकला है वही है। अल्लाह अकबर। ये शान अल्लाह ने महबूब अलैहिस्सलाम को अता की। अच्छा, ये मुझे मिंबर पर बैठना है और महफिल में स्टेज लगाए जाते हैं तो उनका एक मकसद ये भी होता है कि जो स्पीकर है वो पीछे वालों को भी नज़र आ जाए। चूँकि कहा जाता है कि
बॉडी लैंग्वेज के भी बहुत सारे असरात होते हैं और बहुत सारी चीज़ें आंखों से, हाथों के हिलने से समझ आती हैं। स्टेज लगाया जाता है, उसके ऊपर कुर्सी आलिम के लिए रखी जाती है, स्पीकर के लिए रखी जाती है, और पर्पज़ यह है कि वो पीछे वालों को भी नज़र आ जाए। लेकिन मेरे हुजूर को ये अलग बात है कि महबूब इस्लाम के लिए मिंबर बिछाया गया है, लेकिन महबूब इस्लाम को भी इसकी हाजत और ज़रूरत नहीं थी। मेरे महबूब का कद अनवर इतना ऊंचा था कि हज़ारों का मजमा होता, बड़े बड़े ऊंचे कद वाले आए होते, लेकिन हुजूर के कंधे लोगों के सरों से ऊंचे दिखाई दिया करते। कोई हद है उनके उरूज की, बालागल ओला पे कबाल।